अमन काचरू के रैंकिंग के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रदेश के लिए बहुत शर्मसार है और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। वो बात करते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन हब बनाएंगे। जो ये घटना हुई है टांडा मेडिकल कॉलेज में, पहले से प्रशासन को पता था जो वो घटना हुई है, तो उसके बारे में प्रशासन ने कोई भी निर्णय नहीं लिया, कोई भी सुचारू कदम नहीं लिया। प्रशासन ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। धूमल साहब ये कहना है। मैं समझता हूं कि इनकी जानकारी पूरी नहीं है। वास्तव में जो ये मामला सरकार के ध्यान में आया है, कत्ल का मामला चारों विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। मैजिस्ट्रेट की जानकारी हो रही है, जांच हो रही है और प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, वार्डन को हटा दिया गया है। अगले सप्ताह हम ऑर्डिनेंस भी जारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहले मेरी बात सुनिए। केंद्र सरकार आज तक एंटी रैगिंग कानून बना नहीं सकी है। हम उससे पहले बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं। केंद्र सरकार नहीं बना पाई है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके बाद भी केंद्र सरकार देखिए ये बात मैं इनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। माननीय धूमल साहब ने कहा कि हमने एक्शन लिया है। जब वो 12 दिन से पहले वो लड़का चिट्ठियां लिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को लिख रहा है, पुलिस में रिपोर्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया? सबसे पहली गलती तो यही है। क्या वो सोए रहे? 12 दिन वो लिखता रहा, बोलता रहा, उसने पूरा चार्ट बना के दिया कैसे कैसे हमको रैगिंग हो रही है। वो लड़का बोलता रहा और लड़कों ने भी शिकायतें की, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो सरकार क्यों ढीली रही? क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को पुल अप किया? सरकार क्यों ढीली रही? क्यों नहीं? जांच का एक मुद्दा ये भी है कि उस विद्यार्थी ने किसको शिकायत की। अगर वो कॉम्पिटेंट था उसने एक्शन लिया तो क्यों नहीं लिया, और नहीं लिया अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं था तो उसने हायर अथॉरिटी को बताया कि नहीं। इस पे भी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, हम किसी को बचाएंगे नहीं। साहब 7 तारीख को उस लड़के ने चिट्ठी लिखी थी और जब उसकी हालत हद से खराब हो गई तो उसने खुद उठाकर मंत्री जी को फोन किया, स्वास्थ्य मंत्री को। वो इतना डरता था कि प्रिंसिपल तक नहीं जा पाया। इसलिए जब वो चिट्ठी लिखी, किसको लिखी चिट्ठी? हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। जो ही सूचना आई है हमने कार्रवाई की है। और मैंने अब ये भी कहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनके ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर हर इंस्टीट्यूशन में प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किए जाएंगे ताकि कोई स्टूडेंट डरे नहीं, वो सीधा हमें शिकायत कर सके, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपके वक्त भी विद्या जी एंटी रैगिंग लॉ नहीं बना, आपने ऑर्डिनेंस को लैप्स हो जाने दिया, तो क्या आप भी इनकी तरह जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि जनता जो बात कर रही है उन दोनों पक्षों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ढिलाई है। देखिए मैं इसके बारे में पक्का नहीं कह सकती हूँ कि लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं 100% आपको नहीं कह सकती, झूठ कैसे मैं मानूं। आप ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, हम कहते हैं भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। बिल्कुल किया है, इम्प्लीमेंट किया है। लॉ ही नहीं बन पाया। आखिरी बार राज्यसभा के अंदर आया था, लॉ ही नहीं बन पाया। नहीं पाया, पर उसके बारे में चर्चा तो सब जानते थे, सर स्टेटों को पता था कि हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तब जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी तब वीरभद्र सिंह जी का राज था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं क्या हमने 2007 में क्या हमने कानून, हमने इसको पास किया था, कानून पास किया था। कोई कानून पास नहीं हुआ। शांता कुमार जी के टाइम में ऑर्डिनेंस जारी हुआ, बाद में राष्ट्रपति शासन लगा, उसके दौरान वो लैप्स हो गया और फिर कांग्रेस सरकार आई, उसमें कुछ नहीं हुआ। हम अगले हफ्ते ला रहे हैं और मॉनसून सेशन में पास भी कर रहे हैं इसको। अगले हफ्ते ला रहे हैं, लेकिन जनता से मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या बात है कि रैगिंग के मामले हिमाचल में, जिसको एजुकेशन हब बनाने की बात दोनों पार्टियां करती रही हैं, बढ़ते जा रहे हैं और खासकर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो प्राइवेट है और प्रोफेशनल्स हैं। क्या आप मुझसे सहमत है कि रैगिंग को रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए रैगिंग को। रैगिंग बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है। आप दोनों नेताओं के साथ एग्री करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं आपका ध्यान एक बहुत बड़े स्कैंडल की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जो ये छोटी सी बच्ची लेकर आई है, जो इसके साथ बीती है। बताइए। मैं आज दोनों माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं और मैम हैं, मैं इनका ध्यान एक तरफ खींचना चाहती हूँ। 3 दिन पहले सर हमें एक मैंने एक लेटर रिसीव किया। वो लेटर लीगल, जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ हैं, इनके डायरेक्टर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स। उसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। ये लेटर जो है 2 पन्नों का लेटर है और इसमें एक जो बात यहाँ पे लिखी गई वो ये कि प्रैक्टिकल में मार्क्स बीजेपी और आरएसएस से संबंधित बच्चों को अधिक दिए जा रहे हैं और फिजिकली हैरासमेंट की जा रही है। फिजिकली हैरासमेंट वहाँ पे स्टूडेंट्स की हो रही है।
हमारा किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, लेकिन डॉक्टर अमन काचरू की जो हत्या की गई, ये मामला हमारे सामने है। क्या हम और इंतजार कर रहे हैं किसी और बच्चे के साथ बुरा हो, तब हम कमेटियां गठित करेंगे, तब हम नए सवाल और उठाएंगे। और जहां एंटी रैगिंग कमेटीज की हम बात कर रहे हैं, जहां हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और मैं क्षमा चाहती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर ऑनरेबल चेयर, लेकिन जहां हम यही बात कर रहे हैं कि ये लेगेसी हमको मिली है, ये उस सरकार ने किया, ये इस सरकार ने किया, इस तमाम झमेले में जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो स्टूडेंट कम्युनिटी की हो रही है। मैं केंद्रीय छात्र संघ की अध्यक्ष हूँ यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे जब हम देखते हैं कि वो सही है कि ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर काम कर रही है, इसलिए एंटी रैगिंग कमेटीज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, कि क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एक हत्या होगी तब एंटी रैगिंग कमेटी वहाँ पे गठित की जाएंगी? जी जी, एक मिनट, कोई आपत्ति है वहाँ पर? कोई आपत्ति है वहाँ पर? कोई आपत्ति है वहाँ पर? जी 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 जी, बोलिए 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 बोलिए। ये राजनीति से प्रेरित है और सारा ये सर मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और सारा राजनीति से प्रेरित है ये। मुख्यमंत्री जी से उनकी बात सुन ले। मुख्यमंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची की शिकायत पे? शिकायत की हम जांच करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने यहाँ कहा है आपके सामने, और अगर राजनीतिक आधार पर कोई भेदभाव हो रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिस तरह से प्रश्न उठाया गया है और जो आवाज़ें उधर से आ रही हैं, मेरा निवेदन एक ही रहेगा कि हम जब चर्चा करें तो उसमें राजनीतिक आधार पर ऐसी बातें ना उठाने का कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। सब कोई रैगिंग के खिलाफ है, सब कोई इस बात के भी खिलाफ है कि किसी पर्टिकुलर विचारधारा के कारण किसी को नंबर मिले। इससे पहले एक 20 विचारधारा को ये रिप्रेजेंट करती है, उसके लोगों के बारे में भी यही शिकायतें थी कि वो अपनी विचारधारा के लोगों को ज़्यादा नंबर दिया करते थे। हमें बात आई है तो हम जांच करेंगे तो ठीक होगा। विद्या जी, आपका क्या कहना है? मैं समझती हूँ जो ये बच्ची ने कहा सही कहा, और इस पे हमें इसके बारे में ये सोचना नहीं कि बचाव नहीं करना है, न किसी का बचाव करने की बात है। सच्चाई को हमें समझना चाहिए और उसको हमने देखना कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके को रुकाव कैसे करें। अमन काचरू के फादर का क्रंदन हम हमारे चैनल पे देख रहे हैं लगातार। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप उनको क्या एश्योरेंस देते हैं? आपने सिर्फ उनको चिट्ठी लिखी, आप तक अभी टांडा तक नहीं गए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जा चुके हैं, मीटिंग हो चुकी है, गार्ड को हटाया जा चुका है जिसको लैप्स पाया गया, प्रिंसिपल हटाया जा चुका है, डीएन ऑफ जो वार्डन था हॉस्पिटल का वो हटाया जा चुका है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही है। पॉलिटिकल लोग बार बार जाकर उस प्रशासन में हस्तक्षेप करें। 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट आने वाली है। 15 दिन के अंदर? 15 दिन का टाइम। उसके बाद जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। पहले ही मुकदमा हत्या का बनाया जा चुका है, सबसे ज्यादा तेजी के साथ हमने कार्रवाई की है जो की जा सके। जी हाँ, तो जिस दिन से अमन की मौत हुई है, हत्या हुई है, उसके ठीक 15 दिन बाद, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। ये भरोसा दिलाया है स्टार न्यूज के कार्यक्रम कहिए नेताजी में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर आएंगे क्योंकि बहुत सारे इशू है। टूरिज्म से जुड़ा हुआ इशू है कि किस तरह करप्शन की बात होती है और सब कुछ छुप जाता है अंडर द कारपेट, क्यों, जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन बता दें कल से हम नए कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, विजय फैक्टर, रोज शाम 6:30 बजे। फिर चुनाव, फिर पार्टियों